व सम्मान के। अभी हमने दो भजन सुने। पहला भजन, तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। ज्योति और बल के भंडारी, तुमरे दर का बनूं भिखारी। भूलूं अपना मान अपमान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। प्यारे साथियों, सृष्टि अर्थात नेचर जिसने हमें जन्म दिया है, सृष्टि का अपना स्वभाव है सुरक्षित रहना, बचे रहना, नष्ट न होना। और वो जिस जिस अस्तित्व को भी पैदा करती है, सृष्टि चाहती है कि वो अस्तित्व भी जीवित रहना, बचे रहना, सुरक्षित रहना और बेहतर से बेहतर कार्य करने की योग्यता लाभ करना सीख ले। प्रकृति माता ने जिसे हमें जन्म दिया है, उसी ने अपनी कोख से हमें धर्म विकसित करके दिया है। और भगवान देवात्मा ने प्रकृति सम्मत, विज्ञान सम्मत उस धर्म को जाना, समझा और लेखनीबद्ध किया। और उसके प्रचार प्रसार के लिए इतने प्रबंध किए। तो भगवान देवात्मा की पूजा करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पूजा क्या होती है? किसी व्यक्तित्व को आत्मसात करके उसके उच्च जीवन को जीकर सार्थक करना। और भगवान देवात्मा से उच्च जीवन और किसी का नहीं है। जितनी जल्दी हमें ये बात समझ आ जाए, उतना हमारे भले का मार्ग जल्दी खुलेगा। जितनी देर लगेगी इस बात को समझने में, उतने देर तक हमारी हानि होती रहेगी। भगवान देवात्मा ने सन 1927 में मूल वाक्य से हमें परिचित करवाया। 1927 में एक घटना बीती। एक सज्जन थे जो भगवान देवात्मा के सेवक थे। वो किसी और प्रजाति से, किसी और मत से आए थे, तो उधर भी उनका लगाव था। तो इलेक्शन में खड़े होने का जब समय आया, तो वो इलेक्शन में खड़े होना चाहते थे। तो उसमें जो अपना जाति क्या है, धर्म क्या है, ये परिचय देना पड़ता है। तो उसमें वो परिचय वो देना चाहते थे अपना पुराना। तो भगवान के आगे ये प्रश्न आया कि महाराज, इलेक्शन में मैं ये लिख सकता हूँ? भगवान को कितना झटका लगा होगा, हम नहीं समझ सकते। भगवान ने कहा कि भाई, दो नावों का सवार डूब के मरता है, दो घोड़ों पे चलने वाला गिर के मरता है, हड्डियां तोड़वा लेता अपनी। भगवान ने कहा कि भाई, अच्छी तरह तसल्ली कर लो कि मेरे पास आपका भला है या उस वहां भला है आपका। एक तरफ हो जाओ, ये नहीं चलेगा। तब पूज्य भगवान ने हमें मूल वाक्य दिया। अगर भगवान हमें मूल वाक्य ना देते, अभी प्रार्थना में उसका पाठ करेंगे, उसको गहराई से समझने की जरूरत है। भगवान पर सत्य विश्वास लाने की जरूरत है। यदि हमें वो समझ नहीं आता, हमारे आगे का रास्ता बंद रहेगा। तो भगवान को आत्मसात करके, उनके अद्वितीय आदर्श जीवन को आत्मसात करके यदि हम अपने जीवन में जीकर उसे सार्थक करते हैं, दूसरा देखकर ही पहचान जाए, पूछे भाई साहब आपके गुरु कौन है? आपका तो जीवन बहुत शानदार है, आपको किसने सिखाई ये बातें? तो भगवान की पूजा करना हम सबके लिए सृष्टि ने, नेचर ने कंपलसरी रखा है। भगवान ने तो केवल बताया है कि यदि हम अनुराग सूत्रों से भगवान के साथ जुड़ेंगे, उनकी देह प्रेरणाएं हमें मिलती रहेंगी, उनके उच्च प्रभाव हमें मिलते रहेंगे, हमारी आत्मिक विकार, हमारी अशुद्धियां, हमारे रोग विनष्ट होते रहेंगे और हम आत्मिक विकास की ओर, धर्म की ओर आगे बढ़ने की योग्यता लाभ करते रहेंगे, धर्म की ओर बढ़ते रहेंगे तो बचे रहेंगे। ये भगवान को जो इतना बड़ा जो अधिकार दिया है, वो सृष्टि ने दिया है, नेचर ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया। ये हमें सब अपने अपने आप को इस विषय में बिल्कुल कंफ्यूजन से ऊपर कर लेना चाहिए। उसके लिए गहरा अध्ययन करने की आवश्यकता है। जितना हमारा अध्ययन गहरा होगा, शायद उतना हमारा विश्वास पकता जाए भगवान के प्रति।
उसके बाद हमने भजन सुना, भगवान देवात्मा का लिखा हुआ भजन है, अद्वितीय जीवन व्रत धारी, अद्वितीय महिमा है तुम्हारी। व्रत का मतलब अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करना। दुनिया में लाखों लोग अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, मैं आज से ये किया करूंगा, ये नहीं किया करूंगा। ये इलेक्शनों के बाद वोट सेरेमनी होती है, कितने नेता प्रतिज्ञा लेते हैं। यदि उनके चरित्र को, यदि उनकी कार्यशैली को, यदि उनके जीवन इतिहास को देखा जाए तो ज्यादातर नालायक, भ्रष्ट और कायर मिलते हैं। तो कहाँ गई प्रतिज्ञा? मुझे अच्छी तरह याद है 1970 में मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट रोहतक में हुई थी। तो वहाँ मेरे रिक्रूटमेंट पेपर भरवाए गए और उसमें एक प्रतिज्ञा पत्र भी था। आमतौर पे वो साइन करवा लेते हैं, यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, ये बहुत सारे पेपर होते हैं। मेरे से साइन भी करवाए गए और हमारे इंचार्ज ने मेरे से प्रतिज्ञा भी कराई। और वो प्रतिज्ञा मुझे सारी उम्र याद रही, आज भी याद है, कि मैं देश के प्रति सच्चा रहूंगा, जितना भी मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करने के लिए आया, लूट मचाने के लिए नहीं आया। तो काफी बड़ा प्रतिज्ञा पत्र था और मुझे बेहद खुशी होती है। मैंने कोशिश की है कि मैं उस प्रतिज्ञा के अनुसार जीऊं, उस प्रतिज्ञा के अनुसार सर्विस करूं, और मुझे काफी सीमा तक ये सफलता भी मिली है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि बहुत लोग अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करते हैं, लेकिन बड़ी जल्दी गिर जाते हैं। वो गाना है ना, एक बड़ा पुराना गाना है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। प्रतिज्ञा तो बहुत करते हैं, लेकिन धड़ाम से गिरे मिलते हैं। और देवात्मा ने जो प्रतिज्ञा की वो अद्वितीय है। वो सारी मानवता के लिए, चारों जगतों के लिए, नेचर के लिए परमावश्यक थी, बहुत जरूरी थी। अगर देवात्मा वह प्रतिज्ञा ना करते तो हमें पता ही नहीं चलना था। पुनि भगवान ने बताया कि वो कौन सी प्रतिज्ञा उन्होंने की। तो आज उसी प्रतिज्ञा पे हम पाठ और विचार का साधन करेंगे कि भगवान ने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की, अगर वो ना करते दुनिया का क्या बिगड़ जाता। ये तो चल रही है, दुनिया ऐसी ही चलती रहती है, मजे से नहीं चलती। भगवान देवात्मा वो प्रतिज्ञा ना करते तो कितने ही अधिकारी आत्माओं के, कितने ही सुपात्र जनों के, डिजर्विंग सोल्स के बचने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती। तो पहले एक प्रार्थना कर ले। प्रार्थनाशील होना बहुत आवश्यक है, और सच्चे अर्थों में प्रार्थनाशील होना आवश्यक है। प्रार्थना का पाखंड ना करें। जो प्रार्थना को एक औपचारिकता समझ के, एक गले गले पड़ा, जैसे कहते हैं ना, ढोल समझ के अपनाता है, उसकी प्रार्थना भी उतनी ही प्रभावहीन होती है। जो असली प्रार्थनाशील होता है, भिखारियों को देखा है, जो भिखारी जितनी ज्यादा प्रार्थना असली करता है, वो जो दिल पे असर करती है। कई पाखंडी भी प्रार्थना करते हैं, उनका पखंड भी दिखने लग जाता है भी ये पाखंडी है। लेकिन जो असली प्रार्थनाशील होता है, वो देने वाले को इतना विवश कर देता है कि देने वाला ये समझने के लिए विवश हो जाता है कि यदि मैं इसको कुछ दूंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। देने वाला अपने आप को बचाने के लिए देता है। तो प्रार्थनाशील होना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो छोटी सी प्रार्थना करने। हे परम पूजनी सतदेव श्री देव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्य उपास्य देव हैं। आप अद्वितीय देव ज्योति एवं अद्वितीय देव तेज से सुसज्जित आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य हैं। हे सतगुरु, हे भगवान, एकमात्र आप ही सत्य धर्म के प्रवर्तक हैं, सर्वहितों के संपादक हैं। आप सच्चे धर्मदाता हैं। आप चारों लिखतों का हर प्रकार से हित संपादन करते हैं। आप अधिकारी जनों के सर्वांग कल्याण करते हैं। हे दाता, हे सतगुरु, आपके देव ज्योति एवं देवते से सुसज्जित देव जीवनधारी सत्य धर्म प्रवर्तक सर्वहित संपादक सत्योपास्य रूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। भगवान आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं।
और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही शुभ आशीर्वाद मांगते हैं कि हे सतगुरु, हमें अपने देव ज्योति एवं देव तेज से संपन्न देव प्रभाव प्रदान करो। हमारा जितना भी आत्मंधकार है वो सब विनष्ट हो, हमारी अज्ञानता दूर हो, हमारी मूर्खता दूर हो। हे सतगुरु, हमारे आत्म विकार, हमारी अशुद्धियां, हमारी मैल सब दूर हो, हम शुद्ध पवित्र आत्मा बन सकें और आपके अद्वितीय दान को जीवंत रूप में लाभ करने के अधिकारी बन सकें और अपने जीवन में जीकर उसको सफल कर सकें, सार्थक कर सकें, सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें। आपके बताए हुए धर्म मार्ग पर निरंतर चलते रहने की योग्यता लाभ कर सकें, निरंतर चलते रह सकें। हे दाता, हे सतगुरु, हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। आज का हमारा साधन हम सबके लिए अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी, अधिक से अधिक मंगलकारी प्रमाणित हो, हमारी आत्माओं को उभारने वाला हो। भगवान हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करो, हम सबका शुभ हो, हम आपके महान मिशन में अधिक से अधिक सेवाकारी बनकर अपने जीवन को सफल करने वाले बन सकें। हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, भगवान देवात्मा द्वारा रचित हमने ये भजन सुना। भगवान क्या लिखते हैं? अद्वितीय जीवन व्रतधारी, अद्वितीय महिमा है तुम्हारी। भगवान देवात्मा ने एक ऐसा जीवन व्रत धारण किया, अपने आप को एक ऐसे कार्य के करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध किया जिस कार्य को देवात्मा के अतिरिक्त और कोई समझ ही नहीं सकता था। पूरा कहाँ से करता, पूरा भी नहीं कर सकता था। वो कार्य क्या है? भगवान देवात्मा की आत्मिक गठन पूर्ण है, नई देव शक्तियां लेकर इस दुनिया में आए हैं। अभी दुनिया इस अवस्था में नहीं है कि भगवान के शिक्षा को सुन सके, समझना तो बहुत दूर की बात है, और फिर समझ सके और उस पर विश्वास कर सके, लेकिन समय आएगा। तो भगवान देवात्मा देव शक्तियां लेकर आए हैं। देव शक्तियां के लाने से देवात्मा की आत्मिक गठन पूर्ण हुई और भगवान देवात्मा की जितनी भी ज्ञानदायिनी, बोधदायिनी, वासनिक शक्तियां और जितनी भी देव शक्तियां, इनके आपस में क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया के फलस्वरूप पुण्यवान के आत्मा में देव ज्योति पैदा हुई। ज्योति अर्थात ऐसी सूझबूझ, ऐसा अंतर विवेक जो देवात्मा में ही पैदा हो सकता था, किसी और मनुष्य में पैदा नहीं हो सकता था, क्योंकि देवात्मा की आत्मिक गठन पूर्ण है। देवात्मा उन सारी योग्यताओं से अच्छी तरह सुसज्जित हैं जिनके फलस्वरूप देवात्मा में देव ज्योति पैदा हुई। जब तक देवात्मा इस धरा पर आविर्भूत नहीं हुए थे तब तक देव ज्योति भी नहीं थी। भगवान देवात्मा के अंदर देव ज्योति पैदा हुई। भगवान देवात्मा को अपनी देव ज्योति में ये दिखाई दिया कि देवात्मा के अतिरिक्त शेष जितने भी मनुष्य हैं उन सब की आत्मिक गठन बहुत अधूरी है। अधूरी ही नहीं, बहुत विकार युक्त है। अनेकों प्रकार के आत्मिक रोगों से सभी ग्रस्त हैं। हम आत्मिक रोगी हैं और हम आत्मांधकार से बुरी तरह ग्रस्त हैं। जैसे पशुओं को, पक्षियों को ये नहीं पता कि मेरे दो कान हैं, पशुओं को ये नहीं पता मेरी चार टांगे हैं, पशुओं को ये नहीं पता मेरी एक पूंछ है। ठीक उसी तरह आत्मा के ज्ञान की दृष्टि से हम सब शून्य हैं, गहरे आत्मांधकार में ग्रस्त हैं। ये भगवान को दिखाई दिया और किसी को दिखाई नहीं दिया। और फिर भगवान को ये दिखाई दिया कि सभी मनुष्य नीच सुख रागी हैं, हम सब सुखों के दास हैं, हम इस परिधि से बाहर नहीं जा सकते। भगवान को ये दिखाई दिया कि ये नीच घृणाकारी हैं। भगवान को ये दिखाई दिया ये अहंकारी हैं और कितने प्रकार के आत्मिक रोग रखते हैं, कितने प्रकार की बुरी आदतें इनके अंदर, बुरे स्वभाव इनके अंदर जन्मजात आए हुए हैं, जो यहाँ दुनिया में आकर विकसित हो गए और इस दुनिया में जो चारों ओर पापाचार फैला हुआ है, बुराई फैली हुई है।
इन मनुष्यों ने जो विश्व संस्था यूएनओ है वो फेल कर दी। हम मनुष्यों ने यूएनओ फेल कर दी। यूएनओ कब से फेल है? 5 लोगों का उस पर अधिकार है जो परमानेंट सदस्य हैं, और वो पांचों भी आपस में लड़ते रहते हैं। वो अपने अपने स्वार्थ के मुद्दे पास करवा देते हैं, नहीं तो बस अंधकार है पूरी दुनिया में। तो भगवान को ये दिखाई दिया कि इतने विकारों से भरे हुए ये सभी मनुष्य जो हैं ये आत्मिक मृत्यु के लिए अभिशप्त हैं। श्राप शब्द से ये शब्द बना अभिशप्त, यानी कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनको श्राप दिया हो कि तुम्हारी आत्मा की भी मौत हो जाए। और आत्मा की मौत 400 400 साल, 500 साल, 600 साल में धीरे धीरे घुल घुल के मरते हैं। और लोक संदेश में एक में आया कि परलोक में आत्महत्या नहीं कर सकते, आत्महत्या करना चाहते हैं इतने लोग परेशान हैं, बहुत दुखी होकर खत्म होते हैं। खत्म होने के लिए भी बहुत दुखी होना पड़ता है, और 400 500 600 साल तक। तो भगवान देव आत्मा को ये दिखाई दिया कि जो अधिकारी आत्मा है, जो भगवान देव आत्मा की शिक्षा को समझ सकते हैं, इसके साथ जुड़ सकते हैं, उनकी रक्षा हो सकती है, उनका विकास हो सकता है। तो पुण्य भगवान ने अधिकारी आत्माओं की रक्षा और विकास के लिए, कि उनका भला हो सके, अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध किया। पुण्य भगवान ने एक प्रतिज्ञा ली जिसके 3 पक्ष हैं। भगवान ने कहा कि इस दुनिया में धर्म के नाम पर कोई सही शिक्षा नहीं है। सारी दुनिया अटाकाश मटाकाश करे जा रही है, धर्म की सही शिक्षा नहीं है। तो भगवान ने अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध किया कि मैं धर्म की सही शिक्षा को इस दुनिया में स्थापित करके जाऊंगा। काश हमें भगवान की प्रतिज्ञा समझ आ जाए। असंभव कार्य जो हमारे लिए असंभव है, हमारी आत्मिक गठन अधूरी है, हम विकार युक्त हैं, हम उधर जा ही नहीं सकते, हमें समझ नहीं आता करेंगे क्या। तो भगवान ने धर्म ग्रंथ लिखे वैज्ञानिक आधार पर। धर्म जो है वो नेचर की कोख से प्रस्फुटित हुआ है, और नेचर की अपनी व्यवस्था के अनुसार, विकास क्रम के अनुसार ही धीरे धीरे विकसित हुआ है। देवात्मा ने उस धर्म को जाना है और लिपिबद्ध किया है। देवात्मा ने धर्म बनाया नहीं है, भगवान ने धर्म जाना है। तो भगवान ने ग्रंथ लिखे, बहुत सुंदर ढंग से भगवान देवात्मा अपनी इस प्रतिज्ञा में सफल हुए। फिर पुण्य भगवान ने देखा कि धर्म की दृष्टि से भलाई क्या है, शुभ क्या है। हम अपने आप से प्रश्न करें, किसी से प्रश्न करें कि जी धर्म की दृष्टि से भलाई क्या है। भगवान देवात्मा को ये दिखाई दिया कि भलाई क्या है। तो उन्होंने अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध किया कि मैं इस धरा पर इसीलिए आया हूँ, मैं प्रतिज्ञाबद्ध होता हूँ कि मैं धर्म की दृष्टि से लोगों का भला करने का की प्रतिज्ञा लेता हूँ। भगवान की प्रतिज्ञा का तीसरा पक्ष क्या है? तीसरा पक्ष यह है कि भगवान देवात्मा देखा कि धर्म की दृष्टि से आध्यात्मिक सौंदर्य क्या है। हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार एक बहुत सुंदर श्लोक है, सत्यम शिवम सुंदरम। इस श्लोक को देवात्मा ने अपने जीवन से 100% सही प्रमाणित किया है, सार्थक करके दिखाया। तो भगवान प्रतिज्ञाबद्ध हुए कि मैं आध्यात्मिक दृष्टि से सौंदर्य स्थापित करके जाऊंगा। तो प्यारे साथियों, उन्होंने हमें ये जो मूल वाक्य दिया जिसका हमने भी पाठ किया प्रार्थना में, ये 1900 में अपने लोक गमन से लगभग 1.5 साल पहले ही हमें ये दिया है। तो इतना शानदार है, इसके बिना हम बिल्कुल अंधे लंगड़े लूले रह जाते, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हमें किसके साथ जुड़ना है। अब हमारे अंदर कितना स्थायित्व आता है, कितनी दृढ़ता आती है। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, भगवान देवात्मा ने एक अनोखा विवाह रचाया। इंसान विवाह के लिए बड़ा खुश होता है। आजकल तो धारणा और बदल गई, बहुत सारे लोग अब विवाह ही नहीं कराना चाहते, ऐसे ठीक है। तो ये तो समय के साथ साथ धारणाएं बदलती रहती हैं। तो पुण्य भगवान ने एक अनोखा विवाह रचाया। भगवान ने 20 दिसंबर
बुधवार के दिन 20 दिसंबर सन 1882 बुधवार का दिन था। लाहौर, संयुक्त भारत के महानगर लाहौर में अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध किया एक अनुष्ठान के द्वारा। ये उनका अनोखा विवाह हुआ। तो मैं अपनी ओर से कुछ ना कहता हुआ भगवान ने क्या लिखा है वही आपके सामने रखता हूं। हम विचार करें कि भगवान हमें क्या बनाना चाहते हैं, हमारे अंदर कितनी समझ, कितना ज्ञान, कितना बोध, कितने उच्च भाव पैदा करना चाहते हैं। भगवान हमें सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक चिकित्सक बनाना चाहते हैं, ताकि हम अपने आप को भी आत्मिक रोगों से मुक्त रखें, औरों को भी मुक्त करने का प्रयास करें। दुनिया का बेस्ट काम हमें करने को मिला, कितना बड़ा सौभाग्य है। मुझे 46 साल हो गए भगवान की शरणागत हुए, और 46 साल जैसे ना ऐसे निकल गए। आंख की पलक बंद करी और आंख खोली, 40 साल निकल गए। लगभग आधी शताब्दी होने वाली है, और मुझे लेश मात्र भी ना तो कंफ्यूजन है सत्य धर्म के प्रति, और ना ही मुझे निराशा है। और समय के साथ साथ और आकर्षण और सुदृढ़ता और बोध विकसित हो रहे हैं, और हम कितना अच्छा ये काम कर रहे हैं। दुनिया का बेस्ट काम है, इससे बढ़िया काम कोई नहीं। और कितनी आत्म तृप्ति हो रही है, कितना हमारा भला हो रहा है, कितना हम नीच चिंताओं से, नीच गतियों से, नीच गिनाओं से हम बचे हुए हैं। तो प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा क्या कहते हैं, मैं उन्हीं के शब्दों को आपके सामने पेश करता हूँ, और हम थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे। भगवान फरमाते हैं कि 20 दिसंबर बुधवार का दिन, रात्रि का समय और ब्रह्म मंदिर का स्थान। पूरा एड्रेस दिया भगवान ने कि कहाँ ये अनुष्ठान हुआ, किस दिन हुआ। ब्रह्म मंदिर लाहौर का में स्थान पर इस अनुष्ठान के लिए यह जगह नियत की गई। उपरोक्त समय से पहले पहले मंदिर का हाल भली भांति सुसज्जित किया गया। मंदिर का अगला भाग पुरुषों के बैठने के लिए और पिछला भाग चिकें डालकर स्त्रियों के बैठने के लिए स्थिर किया गया। संध्या के समय स्कूल से वापस आकर मैंने पहले क्षौर कराया मैं इसका मीनिंग भूल गया, क्या मीनिंग था। हाँ अच्छा, अपना मुंडन करवाया। हाँ सॉरी, ठीक है। तो भगवान लिखते हैं कि मैंने पहले क्षौर करवाया, मुंडन करवाया, और फिर सिर और दाढ़ी और मूछों के सब बाल मुंडवा दिए। फिर स्नान करके वह गेरुए वस्त्र धारण किए कि जो इस अवसर के लिए तैयार किए गए थे। साधुओं के वेश में भगवान ने वो ड्रेस पहनी जो इसी अवसर के लिए तैयार की गई थी। फिर अपनी सहधर्मिणी माता पूजना जी, सावित्री देवी जी, फिर अपनी सहधर्मिणी और बच्चों के साथ नियत समय से कुछ पहले मैं ब्रह्म मंदिर में अपने नियत स्थान पर जा बैठा। भगवान वहां पधारे, नियत स्थान पर लेट नहीं हुए। कुछ क्षण पहले हाल में मेरे प्रवेश करने से पहले ही दर्शक पुरुष और स्त्रियों का इतना समूह था, भीड़ बहुत थी। तमाशा देखने वाले बहुत आते हैं, कहते इतना समूह था कि पैर रखने को जगह नहीं मिलती थी। जिनको बैठने के लिए जगह नहीं मिली, वह बरामदों के दरवाजों पर झुंड के झुंड बांधे खड़े हुए थे। इस बहुत बड़े मजमा कहते हैं भीड़ को, इस बहुत बड़ी भीड़ में मेरे बहुत से विरोधी, परंतु यो ईश्वरवादी लोग भी वर्तमान थे। भगवान कहते हैं बहुत से, इस भीड़ में बहुत से लोग ऐसे भी थे जो मेरे विरोधी थे, और जो ईश्वर भक्त कहलाते थे, अपने आप को हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर भक्त कहलाते थे, वो भी वर्तमान थे। और वह वहां केवल दुष्टता प्रदर्शन करने और इस महाशुभ कार्य में विघ्न डालने के लिए आए थे। वो सिर्फ शरारतें करने और ये कार्य संपन्न ना हो, इसीलिए वहां आए थे। इन लोगों ने शोर मचाना और मुंह से सिसकारियां निकालना शुरू किया, तरह तरह की आवाजें, शोर निकालना शुरू किया। इन कहलाने वाले भले मानसों, भगवान के अंदर शिष्टाचार देखें, दुष्टों को भी भले मानसों कहने,
इन कहलाने वाले भले मानसों, परंतु असल में महादुष्ट आत्माओं की यह इच्छा थी कि किसी तरह यह अनुष्ठान पूरा ना होने पाए। इतने में मैं हठात उठ खड़ा हुआ। यह शोर शराबे को सुनकर भगवान देवात्मा खड़े हो गए। 32 साल की उम्र थी भगवान देवात्मा की, बड़ी जवानी थी, नवयुवक थे। और कहते अपने गेरुए वस्त्रों को उन्हें दिखाकर और अपने आंतरिक धर्म बल की, जो भगवान के अंदर धर्म बल था, कहते अपने आंतरिक धर्म बल को अपनी वाणी के द्वारा प्रत्युक्त करते हुए उनसे जोरदार अपील की कि यदि तुम और कुछ अनुष्ठान नहीं रखते तो कम से कम इन वस्त्रों का ही लिहाज रखो कि जिनका सैकड़ों वर्षों से तुम्हारे देश में सम्मान चला आता है। भगवान कहते हैं इन वस्त्रों का ही लिहाज कर लो, साधु वस्त्रों का, जो हमारे देश में साधुओं का बहुत सम्मान है। इस अपील ने पूरा काम किया। सारे हाल में सन्नाटा छा गया, सारी भीड़ खामोश हो गई, सब शांत हो गए और अनुष्ठान का काम भली भांत चलने लगा। पंडित नवीर चंद्र राय, जो ब्रह्म समाज में उपासना के करते थे, उन्होंने उपासना के अनंतर अपनी रची हुई नई पद्धति के अनुसार इस अनोखे अनुष्ठान का काम शुरू किया। आरंभ हुआ। तो प्यारे साथियों, जो कार्य प्रणाली है, जो अनुष्ठान है, उसमें 12 है। हम उनकी ओर ध्यान दें। देखिए किसी का माइक ऑन है शायद। तो कार्य प्रणाली क्या है? जैसे एक परफार्मा होता है, तो पहला तो है नामकरण, दूसरा है शास्त्रीय वचनों का अर्थ सहित पाठ, तीसरा है मंत्र स्मरण कराना करना, चौथा है अनुष्ठान परिचालक की ओर से उपदेश, जो अनुष्ठान करने वाला है वो अपनी ओर से उपदेश दे, पांचवा है अनुष्ठान परिचालक की ओर से प्रार्थना, छठा है भजन, सातवां है व्रतधारी का भाव प्रकाश, जो व्रत ले रहा है वो अपने कमेंट्स दे, अपना भाव प्रकाश दे, अपने विचार दे। फिर आठवां है व्रतधारी की ओर से प्रार्थना, नौवां है भजन, 10वां है परिचालक की ओर से आशीर्वाद, 11वां है अन्य जनों की ओर से आशीर्वाद, और 12वां है मेंबरों की ओर से संगीत। तो प्यारे साथियों, हम इन कंडीशन पर थोड़ा ध्यान दें। भगवान देवात्मा को एक नया नाम दिया गया। उनका नया नाम क्या रखा गया ये अनुष्ठान के समय? सत्यानंद। यानी कि उनकी सांसारिक पहचान ही मिटा दी, कि सच्चा वैरागी वो है जो सांसारिक पहचान उसकी खत्म हो जाए। तो नया नाम दिया गया। पहले उनका नाम था कुछ और, फिर नया नाम दिया गया सत्यानंद। हमारे भारत में ऐसा होता है ना कि लड़कियां जो शादी करा के जाती हैं ससुराल में, उनका नाम ही बदल देते हैं। पता नहीं ये प्रथा कैसे चली, कहाँ से चली, क्यों चली, मुझे इतना तो नहीं पता। लेकिन किसी की पहचान मिटा देना ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तो अपनी पहचान खुद मिटा रहे हैं भगवान, सांसारिक पहचान मिटा दी। कितना बड़ा त्याग किया, हम समझ नहीं सकते। हम अपनी सांसारिक पहचान तो छोड़िए, हमारे नाम के स्पेलिंग में अगर कोई थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो बैंक वाले, डाकखाने वाले और डिपार्टमेंट वाले हमारे यहाँ काम नहीं करते। आज की दुनिया में जो सरकारी औपचारिकता है उनमें जीना कितना मुश्किल काम है। तो भगवान को नया नाम दिया गया, ये आगे चल के देखते हैं। फिर शास्त्रीय वचनों का अर्थ सहित पाठ, फिर ऐसे वचन जो हितकर वचन हो, कल्याणकारी हो, उनका पाठ किया गया और उनके अर्थ समझे गए। तीसरा मंत्र स्मरण करना, कुछ मंत्रों का स्मरण करना जो समय समय पर कहीं प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है।
फिर अनुष्ठान परिचालक की ओर से उपदेश, नवीन चंद्र राय जी की ओर से उपदेश एक दिया गया। फिर अनुष्ठान परिचालक की ओर से प्रार्थना, अनुष्ठान परिचालक प्रार्थना करते हैं कि ये जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं ये सफल हो, सार्थक हो, भलाई लाने वाला हो। फिर भजन, भजन के बाद व्रतधारी का भाव प्रकाश, जो व्रत ले रहे हैं उनका भाव प्रकाश, कि अब ये करके आपको कैसा लग रहा है। भगवान ने कहा कि मैंने नया विवाह चाहा है। फिर व्रतधारी की ओर से प्रार्थना, उन्होंने सहाय प्रार्थना की। फिर भजन गाया गया। फिर प्रचालक की ओर से आशीर्वाद, जिसने अनुष्ठान संपन्न कराया उसकी ओर से आशीर्वाद। फिर अन्य जनों की ओर से आशीर्वाद, और उसके बाद मेंबरों की जो कमेटी होगी उनके समाज की, उसकी ओर से आशीर्वाद। अब आप ये 12 कंडीशन को नीचे देखें, हम इस पे थोड़ा विचार करें। परिचालक ने मुझे, भगवान क्या कहते हैं, परिचालक ने मुझे अपने समीप आसन पर बिठाकर पहले मुझसे कुछ आवश्यक प्रश्न किए। प्रश्न पूछते हैं ना कि भाई आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कई बातें औपचारिक तौर पे पूछते हैं। तो इसमें भी उन्होंने प्रश्न पूछे, प्रश्न तो नहीं दिए, लेकिन ऐसा कुछ पूछा हुआ कि आप ये अनुष्ठान करने जा रहे हैं, आपको पता है इस अनुष्ठान में आपको क्या क्या समस्या आएगी, आपको क्या क्या मुसीबतें आएगी, आपको क्या क्या त्याग करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या कुछ पूछा हुआ। यानी कि कहना करते हैं, भगवान बताते हैं कि परिचालक ने मुझे अपने समीप आसन पर बिठाकर पहले मुझसे कुछ आवश्यक प्रश्न किए। फिर उनके उत्तर के बाद मेरी पहली सम्मति के अनुसार मेरा सत्यानंद नाम रखा गया। संसारिक पहचान भगवान ने स्वतः ही खत्म कर दी, सच्चे वैरागी सच्चे साधु बन गए। उसके अनंतर उन्होंने अपनी पद्धति के पूर्वोक्त 6 अंगों के संबंध में अर्थ और कहीं कहीं व्याख्या सहित कुछ शास्त्रीय श्लोक पाठ किए, कुछ शास्त्रीय श्लोकों का पाठ किया और उनके अर्थ समझाए। फिर मैंने अपने परम लक्ष्य के संबंध में जो मूल मंत्र ग्रहण किया था और जिसे वह पहले से जानते थे, उसे उन्होंने इस महान अवसर पर मुझे स्मरण कराया। मुझे कहते हैं मूल मंत्र दिया गया पाठ करने के लिए। फिर कुछ संक्षिप्त उपदेश देकर उन्होंने मेरे इस व्रत में सफल काम होने के निमित्त ईश्वर से प्रार्थना की। ईश्वर अर्थात सहायकारी शक्तियां, इस नेचर में सहायकारी शक्तियां हैं। यदि हम उनसे शुद्ध पवित्र मन से सहाय प्रार्थना करते हैं तो वो सुनती हैं और सचमुच में हमें बहुत सहायता मिलती है। इसका मैं खुद साक्षी हूँ, मैंने अनेकों बार देखा ये। पहले मुझे नहीं समझ आती थी बातें ये, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगी हैं और सहायता तुरंत मिलती है। मैं तो हैरान होता हूँ कि कमाल है, कैसी ये कैसी सिस्टम है नेचर का। तो भगवान क्या करते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना की। फिर एक भजन का गान हुआ। उसके अंतर मैं खड़ा हुआ और मैंने अपना भाव प्रकट करना शुरू किया। भगवान ने अपना भाव प्रकाश शुरू किया। जहां तक कहते मुझे याद है, मेरा यह भाव प्रकाश इस प्रकार था। तो भगवान ने क्या भाव प्रकाश किया, आज का यह दृश्य बिल्कुल निराला है। मेरा व्रत भी पूर्ण अनोखा व्रत है। भगवान ने ऐसा व्रत लिया है जिस व्रत के बारे में सारी मानवता मिलकर कल्पना भी नहीं कर सकती। व्रत धारण करना तो दूर, अगर धारण कर लिया तो 2 कदम नहीं चल सकते, धड़ाम से जा गिरेंगे। तो भगवान कहते हैं मैंने ऐसा व्रत लिया जो पूर्णतः अनोखा है। ऐसा व्रत और किसी ने नहीं लिया। फिर कहते हैं मैं इस समय अपने आप को एक नए रूप में और एक नई पोशाक में, एक पहरावे में एक दुल्हन की तरह देखता हूँ। अपने आप को भगवान ने एक दुल्हन की तरह देखा। देखते हैं ना, दुल्हन सबसे ज्यादा सजी हुई होती है, सबसे ज्यादा सुंदर चमकदार कपड़े पहने होते हैं रंग बिरंगे। कहते मैं अपने आप को एक दुल्हन की तरह देखता हूँ कि जो इस भरी सभा में सैकड़ों जनों के सम्मुख सारी आयु के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर अपने लिए विवाह बंधन अथवा विवाह व्रत को ग्रहण करती है। कि दुल्हन सारी आयु के लिए, सारी आयु यहाँ की भी परलोक की भी,
कि सारी आयु के लिए अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करती है कि मैं इस सीमा में ऐसे रहूंगी, मैं अपने जीवन साथी के साथ पूरी तरह हर प्रकार से वफादार रहूंगी। अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध किया। भगवान कहते हैं दुल्हन की तरह मैंने अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध किया। हाँ, आज मैंने अपना एक और परंतु बिल्कुल अनोखा विवाह रचाया है। एक पतिव्रता और सती स्त्री जिस प्रकार अपने पति के साथ विवाह सूत्र में बंधकर उसे अपने सब संबंधियों से बढ़कर अर्थात मुख्य संबंधी बनाती है और अपने जीवन की सब प्रकार की सैकड़ों अनुकूल और प्रतिकूल घटनाओं में अपने उस मुख्य व्रत से विचलित नहीं होती और दुख सुख में, विपद में, संपद में, तो स्वास्थ्य में, रोगावस्था में, समृद्धि में, दरिद्रता में, हर्ष में, शोक में, जवानी में, बुढ़ापे में, सुंदरता और कदरता में, सुंदर हो इसलिए सुंदर है तब भी, अगर बड़ी होकर सुंदरता नष्ट हो जाए तब भी, भय और प्रलोभन में अपने इस व्रत में सच्ची रहकर केवल उसी एक को अपने हृदय में सबसे बढ़कर सम्मान देती है, उसके लिए सदा वफादार रहती है, दिल दिल में भी कभी उससे असती व बेवफा नहीं बनती। उसी प्रकार मैंने आज अपने परम लक्ष्य अर्थात महासुंदर सत्य शिव वाहित के प्रचार के संबंध में जो गठजोड़ किया है, उसके लिए आयु पर्यंत अपने जीवन की आंतरिक और बाह्यक प्रत्येक क्रिया में सच्चा रहूंगा। भगवान कहते हैं मैंने अपने व्रत के साथ विवाह रचाया है कि जो मैंने काम करने का प्रतिज्ञाबद्ध किया है अपने आप को, मैं वो काम करूंगा, सदा हर प्रकार से उसके प्रति वफादार रहूंगा। प्यारे साथियों, हम समझ नहीं सकते कि ये कितना ध्रुव, कितना कठिन व्रत है। पता नहीं लाखों साल मनुष्य ऐसे नीचे रहेंगे, कुछ नहीं पता कब तक रहे। भगवान का व्रत तब सार्थक होता है जब सारे मनुष्यों में उच्च मेल आ जाए। वो अवस्था कब आएगी? और तब तक भगवान को तड़पना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, ये संग्राम करते रहना पड़ेगा उच्च मेल लाने का। हमारी समझ ये बहुत ऊंचा है कि इस व्रत का मतलब क्या है। तो भगवान कहते हैं मैं इस व्रत के साथ एक दुल्हन की तरह, जैसे दुल्हन अपने पति को अपना मुख्य और सार संबंधी बनाकर अपना जीवन व्यतीत करती है, सती बनकर उसके उसके प्रति पूरी तरह हर पक्ष से समर्पित होकर, भगवान कहते हैं मैं अपने से जीवन वर्ष के प्रति हर पक्ष से समर्पित होकर एक दुल्हन की नहीं। भगवान की दीनता देखें। भगवान ने अपने आप को दुल्हन नहीं कहा, दुल्हन का है कि एक दुल्हन की नहीं, मैं अपने इस वर्ग के साथ सच्चा रहूंगा। काश हम समझ सकें, विचार तो कर ही सकते हैं कि भगवान क्या हमें समझाना चाहते हैं। फिर आगे लिखते हैं मैं अपने इस परम लक्ष्य का पूर्ण अनुरागी होकर जग के उपकार ही में सारी आयु व्यतीत करूंगा। भगवान कहते हैं मैं अपने व्रत का अनुरागी होकर, अनुराग प्यार का वो स्तर है जिससे पीछे मुड़ने की जगह नहीं है, आगे आगे जाता अनुराग। कहते मैं अपने व्रत का अनुरागी होकर सबके भले के लिए जीवन जीऊं, सकल जगत के संबंध में उपकार व्रत को ग्रहण करके मेरे लिए संसार में रहना और मनुष्यों के नाना संबंधों में जहां जहां और जिस जिस प्रकार का असत्य और अहित अथवा मिथ्या और पाप का राज्य फैला हुआ है, उसके नष्ट करने के लिए संग्राम करना और उनके स्थान में सत्य और हित को उत्पन्न और स्थापन करना परमावश्यक बात है। तो हम कहते मेरे मेरे व्रत का ये क्षेत्र है। प्यारे सुबंधियों, मुझे क्षमा करना, मैं 5 मिनट और लेना चाहता हूँ। तो भगवान कहते मेरे लिए परम आवश्यक है कि मिथ्या और अशुभ को मिटाना, सत्य और शुभ को स्थापित करना। इसलिए इस देश के लाखों स्वार्थपरायण साधुओं, वैरागियों, सन्यासियों, फकीरों की तरह अपने नाना संबंधियों और अपने संबंध में नाना उचित कर्तव्य कर्मों का त्याग मेरा त्याग नहीं। जैसे कहते हैं ये स्वार्थी भिखमंगे त्याग करते हैं, वो तो अपनी जिम्मेवारियों को भाग छोड़ के भागते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरा ऐसा त्याग नहीं है, किंतु मिथ्या और अन्य पाप अनुरागी आत्माओं ने मिथ्या और अन्य पापों के द्वारा जो कुछ घोर नरक फैला रखा है और निकट से निकट के संबंधों को भी परस्पर के लिए नाना प्रकार से हानिकारक बना रखा है। नीच जीवनधारी मनुष्यों ने कितना हानिकारक बना रखा है संबंधों को।
और जीवंत धर्म से रहित होकर अधर्म को उच्च अधिकार दे रखा है। अधिकार धर्म को देना चाहिए, लेकिन अधिकार अधर्म को मिला हुआ है, जिससे सब प्रकार के संबंधों में नाना प्रकार का निदारुण दुख और क्लेश छाया हुआ है और हाहाकार और आर्त शब्द निकल रहा है। उनके आत्माओं को बदलकर पापावस्था से निकालने और उनमें धर्म जीवन उत्पन्न करने के लिए अपने इस महाकठिन व्रत और महाकठिन संग्राम में मुझे जिस कदर धन, मान, बढ़ाई, इज्जत, सुख, आराम, स्वास्थ्य और बल के त्याग करने की जरूरत है, वह सब त्याग करना मेरे लिए उचित और विधेय होगा। भगवान कहते हैं अपने इस व्रत की सिद्धि के लिए मुझे अपना सब कुछ त्याग करना मेरे लिए उचित होगा, और मैं सब कुछ त्याग करूंगा। अपने परम लक्ष्य की सिद्धि के लिए यही सब प्रकार का पूर्ण त्याग मेरा सच्चा संन्यास है। भगवान कहते हैं यही मेरा सच्चा संन्यास होगा। आगे क्या लिखते हैं भगवान? मेरे भीतर इस व्रत के संबंध में कितने ही काल से बहुत बड़ा संग्राम जारी था। एक और मुझे अपने हृदय में ईश्वर की ओर से ऐसा करने की प्रेरणा अनुभव होती थी, और दूसरी ओर मुझे इस कदर गहरे समुद्र में छलांग मारने से मेरी धन संबंधी जरूरतें और अन्य आने वाली नाना प्रकार की मुसीबतें अपने आप को पेश करने से रोकती थी। भगवान कहते हैं मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं मेरा गुजारा कैसे चलेगा, मेरा निर्वाह कैसे होगा, पैसा कहाँ से मिलेगा मुझे। ये चीजें मुझे व्रत लेने से रोकती थी, मैं बहुत फिक्रमंद रहता था। लेकिन आखिरकार इस संग्राम में मेरी धर्म शक्तियों की जय हुई। भगवान के अंदर जो अंतः प्रेरणा जागती थी उनकी जय हुई। उन्होंने भगवान को ये व्रत लेने के लिए विवश किया। तो भगवान दृष्टांत भी देते हैं दो लोगों का। भगवान कहते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन ने भी इस राह में मेरी बहुत सहायता की। मेरा इरादा सुदृढ़ हो गया। मैंने यह भली भांत उपलब्ध किया कि मैं इसी महाव्रत के पूर्ण करने के लिए पैदा हुआ हूँ, कि मुझे नेचर ने इसी कार्य के लिए पैदा किया है। इस तत्व के साफ हो जाने पर पिछले शुक्रवार को मैंने नौकरी त्याग दी, अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया, और आज हृदय के पूर्ण योग और उत्साह और हर्ष के साथ इस साधारण सभा में अपना जीवन व्रत ग्रहण करता हूँ। अब देखिए भगवान देवात्मा ने एक बिल्कुल सार और शाश्वत शब्द कहे हैं जो देवात्मा ही कह सकते हैं। भगवान क्या फरमाते हैं? आज से इसी महाव्रत को मुख रखकर, भगवान कहते हैं जो मैंने महाव्रत धारण किया है, आज से इसी महाव्रत को मुख रखकर या इसी महाव्रत के आधार पर मेरा सबके साथ संबंध होगा। दुनिया के जितने भी अस्तित्व हैं चारों जगतों के, सबके साथ मेरा जो संबंध होगा धर्म के आधार पर होगा, मेरे व्रत के आधार पर होगा। आज से इसी आत्मिक परम लक्ष्य को सम्मुख रखकर मैं तुम सब लोगों से अपना प्रत्येक संबंध रखूंगा। भगवान कहते हैं धर्म के आधार पर ही आप मेरे कुछ लगते हैं, वरना मेरे आप कुछ नहीं लगते। इसी की सफलता साधन करना, इसी व्रत को सफल करना मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य होगा। प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा ने महाव्रत, महाकठिन व्रत, इतना कठिन व्रत धारण किया है। काश हमें उसकी समझ आ जाए, तब हमें भगवान की कदर होगी। हमें कदर क्यों नहीं है? हमें बात समझ ही नहीं आती। भगवान ने ऐसा व्रत धारण किया, हम थोड़ा सा अभ्यास करके देखें कि मैं आज से सच बोलूंगा सबके साथ, तो 5-7 दिन में पागल कर देंगी ये दुनिया कि खाली सच बोलना है। परिवार के साथ भी, अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ भी, जहां हम काम करते हैं वहां भी देख लें कितना कठिन है साधारण सच बोलना भी। पर भगवान देवात्मा ने इतना, मैं क्या कहूँ, शब्द मुझे शब्द नहीं सूझते, इतना इतना कठिन व्रत धारण किया है जिसको सफल करना, सार्थक करना किसी अन्य मनुष्य के लिए संभव ही नहीं। ऐसा नहीं कि उनके लिए कठिन है, उनके लिए असंभव है। क्यों असंभव है? बाकी शेष सभी मनुष्यों की आत्मिक गठन अधूरी है, विकार युक्त है। जो अधूरी गठन विकार युक्त रखता है, जो सुख अनुरागी है, वो अपने जीवन से झूठ और बुराई का साथ देने के लिए विवश होता है। हम सब झूठ और बुराई का साथ देने के लिए विवश हैं। भगवान देवात्मा सत्य, शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य का साथ देने के लिए विवश हैं, क्योंकि उनके अंदर देव शक्तियां हैं। तो प्यारे धर्म साथियों, हमें ऐसे सदगुरु मिले, हम इतने महान सदगुरु मिले, उनकी शरण हमें मिली।
काश हमें भगवान की ये प्रतिज्ञा हमें समझ आ सके, हमें इसका बोध हो सके, मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें, ताकि हमारे हृदय में भगवान के कार्य की कुछ कदर जाग सके। मैं अपने शुभ की ओर चल सकूं, आप सब चल सके। सबका शुभ हो, भगवान का शुभ आशीर्वाद हमें सदा प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देवाती आए सुरेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, सत और शुभ के हेतु, सत और शुभ के हेतु, एक अतुल त्यागी, जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, गुरु अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके, उन्हें पराजित करके, सत्य की जय करता, शुभ की जय करता, जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरण, जय देव ज्योति दाता, गुरुदेव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरण, जय देव तेज दाता, गुरुदेव तेज दाता, नीच गति से हरता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, गुरु पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता, जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, गुरु उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकासक, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बलदाता, जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, गुरु सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, सकल हितों के साथी, समुचित सुखदाता, जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक,
जय अमृत दाता गुरु जय अमृत दाता। आतम पतन के नाशक, आतम पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास्य सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता गुरु आत्म तत्व ज्ञाता। सत्य धर्म के शिक्षक, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता। जय देव रूप धारी गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता। जय देव रूप धारी गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सब देव की जय, सबका शुभ हो। धन्यवाद जी। शुभ हो जी, शुभ हो, सुप्रभात। शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी ये मंगल यात्रा सदा सदा चलती रहे और सारे मनुष्य जगत को इस मंगल यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की कृपा जो निरंतर हम पर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने के योग्य बन सकें और ऐसा सदुपयोग करते करते अपना भला कर सकें, औरों के भले में अधिक से अधिक हितकर बन सकें। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाम को मिलेंगे जी 4:30 से 5:30 और रात को फिर 8:40 से 9:30। आप सबको एक सूचना देना चाहता हूँ प्यारे साथियों, हम आजकल शाम को देव शास्त्र तीसरे खंड का पाठ कर रहे हैं, तो उसके 4 एक चैप्टर अभी रहते हैं। उसके बाद हम भगवान देवात्मा की जीवन गाथा, जो बहुत सुंदर है, बहुत ही हितकर है, विश्व का सबसे बेस्ट ग्रंथ है, जो उसका पाठ शुरू करेंगे। और मेरी सबसे हृदयगत प्रार्थना है कि इतने सुंदर, इतने अलौकिक, इतने उच्च गुणों से भरे हुए, इतने उच्च देव प्रेरणाओं से भरे हुए इस जीवन ग्रंथ को हम पढ़कर सच्चे आत्म कल्याण के अधिकारी बन सकें। तो जिस जिसके लिए संभव हो वो शाम के साधन में भी जरूर आने की कृपा करा करे। तो सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को मिलेंगे जी 4:30 से 5:30। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात।